कोटा के महाराज श्री हिजराज सिंह जी, हम चाहेंगे कि आप हमें इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर इस दरी खाने में हमें बताएं कि राष्ट्रीय दशहरा मेला कई वर्षों से स्टेट टाइम से चला आ रहा है। जी हाँ, ये दशहरा मेला बहुत एक ऐतिहासिक मेला है, बहुत कई 100 साल से चल रहा है और समय समय पर कोटा के शासकों ने इसे और बेहतर किया और सबसे बड़ा रूप तो महाराज उमेद सिंह जी द्वितीय के समय से चल रहा है ये। तो एक ऐतिहासिक, एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और हमारी संस्कृति के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण मेला है। और सवारी दशहरा पूरा कोटा का पूरे देश में मशहूर है और मानते कि महीसों के बाद कोटा का ही दशहरा मेला सबसे बढ़िया है। ये अभी मैंने बिजराज सिंह जी को भी देखा है। बिजराज सिंह जी कई बार इस मेले को लेकर कई बार चिंतित रहते थे महाराज श्री। अब की बार मेले में क्या बदलाव आया, मैं महाराज श्री से जानकारी लेना चाहूँगा। देखिए, बदलाव क्या आया है तो मुझे पूरा ध्यान नहीं है, पर कोशिश यही रहती है कि सवारी में, दरी खाने में और इसके जो स्वरूप है उसको, जिस ऐतिहासिक महत्व से इसका जुड़ाव होना चाहिए और स्थानीय चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग हमारे हाड़ौती और कोटा की संस्कृति और सभ्यता को देखें और उससे आकर्षित हो और कोटा आए देखने कोटा को। बहुत बहुत हुक्म करम बगनी। आप इस अवसर पे कुछ सबको शुभकामना, सबको विजयदशमी दशहरा की बधाई। ऐसे मौके पे सबको एकत्रित देखकर कोटा पार्क में ज़्यादातर कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा ही लगता है, पर त्यौहार है, सबको खुशी होती है त्यौहार पे और सबको कोटा पार्क में देखकर और ज़्यादा खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हुकम कम्मा गणी। आज हम दरी खाने में सभी ठिकानों के पधारे हैं हुकम के बीच में। जय माता दी। हमारे बीच में हाड़ौती के कई ठिकानों से बीच में पधारे हैं इस दरी खाने में, कि जो कई वर्षों से ये हमारे बीच में राष्ट्रीय दशहरा मेले पर दरी खाने की वो जानती है। इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि आपका पहले तो शुभ नाम बताएं। मेरा नाम रियर एडमिरल विनीत बख्शी है। विनीत बख्शी जी, आप कहाँ से पधारे? मैं कोटा से ही हूँ और हम यहाँ पे पिछले 46 साल से बसे हुए हैं और मैं हर साल जब भी यहाँ पे हूँ मैं आता हूँ। और ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये अमेरिका से आए हुए हैं। अच्छा, आप हमारे बीच में हाड़ौती उत्सव को देखने के लिए अमेरिका से पधारे हैं और कई विदेशी पर्यटक भी हमारे बीच में आते हैं और इस दरी खाने में आते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कोटा में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हाड़ौती की धरती आपनो देश। मेरा नाम प्रमोद कपूर है। मैं शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स से आया हूँ अपनी आंटी को विज़िट करने के लिए। आई लाइक इट दिस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है और ये तो ख़ास त्यौहार है दशहरे का, एंजॉय करने के लिए। आपको यहाँ कैसा महसूस हो रहा है कि आप हाड़ौती की धरती पे पधारे हैं और आप आपके देश में पधारे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी ये तीसरी बार है या इन 1 year आई हैव बीन कमिंग बैक टू इंडिया। आपका शुभ नाम? प्रमोद कपूर। प्रमोद कपूर जी हमारे बीच में हैं, जो कि आप फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं और विशेष तौर से राष्ट्रीय दशहरा मेले के उस पलकों को देखने के लिए आए कि आज दरी खाने में किस प्रकार की राजा रजवाड़ों की दरी खाने में पधारे हुए हैं। कई ठिकानों के जागीरदार पधारे हैं हमारे बीच में। हम डॉक्टर एलन शर्मा जी से संपर्क करना चाहेंगे। आप भी हाड़ौती अंचल से पधारे हैं। डॉक्टर एलन शर्मा जी, कब से आप पधार रहे हैं दरी खाने में? मैं पिछले लगभग 25 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। हर वर्ष दरी खाने का आमंत्रण मिलता है और मैं यहाँ पर उपस्थित होता हूँ और अच्छा लगता है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतना अच्छा महसूस होता है कि यहाँ पर सभी प्रकार के लोग, जो पुराने से पुराने और नए लोगों से मिलना होता है। ख़ास तौर से पुराने लोगों से जो आत्मीयता का भाव जो नज़र आता है इस दरी खाने में, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। हम बढ़ते हैं इस दरी खाने। ये राजस्थान का सबसे बढ़िया मेला कहलाता है कोटा का।
कम से कम इसको 80 से 90 साल से ज़्यादा हो गए करते होते और आज इस समय हमारे यहाँ रावण जो बना है वो 221 फुट का विश्व का सबसे बड़ा रावण दहन होगा। और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री साहब भी आ रहे हैं और अपने यहाँ ये वाला जो दरबार चौक कहलाता है इसके अंदर हिजरा सिंह जी और उनके बेटे साहब पधारे हुए हैं। ये इन्हीं का दरबार वालों का ये वाली सारी जगह है। और इसके अंदर राजपूत समाज का जितना भी आप देखेंगे ये राजपूत समाज का दरी खाना कहलाता है। इसके अंदर आज ये यहाँ से इनकी भगवान की शोभा यात्रा निकली जाएगी और इसी जगह से पूजा और वो करके शोभा यात्रा निकालते हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब भी आ रहे हैं। बीच में राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले हम चाहेंगे कि इस दरी खाने में आप पधारे हैं, राष्ट्रीय दशहरा मेले के अवसर पर आप कुछ हमें देखिए। ये एक बड़ा परंपरागत एक त्यौहार है और ये दरी खाना भी यहाँ से काफ़ी पुरानी परंपरा से चलता आ रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से पूरे जो जागीरदार हैं पुराने और राजपूत सरदार हैं वो सब दरी खाने में आते हैं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में और यहीं से दरबार लक्ष्मीनाथ जी की सवारी को रवाना। लक्ष्मीनारायण जी की सवारी कितने वर्षों से आपको जानकारी है तो हमें बताएं, कितने वर्षों से चलती आ रही है? अब वैसे तो काफ़ी वर्षों से, मुझे तो 25-30 साल से तो मुझे याद है, जब से मैं आने लगा हूँ 30 साल से करीब से, तो जब से तो चलती आ रही है लक्ष्मीनाथ जी की सवारी। ये दरबार जब किशोर सिंह जी यहाँ पर अडॉप्ट हुए थे सांगो से, तो लक्ष्मीनाथ जी को अपने साथ लेके आए थे और तभी से आएंगे सांगो से किशोर सिंह जी जब आए थे, जिनका अभी कितने कौन से सन में आए हुए थे ये थोड़ा बता पाएंगे? सन का मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली, और बाकी काफ़ी पहले जो किशोर सिंह जो ये दरबार हैं अभी वाले भी, इनके खाप किशोर सिंह होते हैं, ये लोग वहीं से आए थे और किशोर सिंह जी अपने साथ ये लक्ष्मीनाथ जी को लेके आए। जब से यहाँ पर विराजमान जब से विराजमान सांगोद में, सांगोद से आप प्रधान है और अमृत कुमार ठिकाना, अमृत कुमार ठिकाना आपका, और आप भारतीय जनता पार्टी से पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लक्ष्मण सिंह जी खींची साहब जो कि आपका भी एक बड़ा ठिकाना है, आप हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि इस राष्ट्रीय दशहरा मेला 1032वां जो मेला बढ़ रहा है उस अवसर पर आप हमें कुछ। सभी कोटा के वासियों को दशहरा की राम राम हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज सत्य की असत्य पर विजय का ऐतिहासिक पर्व है, जिसमें कोटा दरबार के दरी खाने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी निकलेगी। उसके बाद 212 फुट का विश्व का सबसे बड़ा 222 फुट का विश्व का सबसे बड़ा रावण कोटा में दहन किया जाएगा, जो महाराज विजयराज सिंह जी के द्वारा पूर्ण रीति रिवाजों के हिसाब से दहन किया जाएगा। ये हम पूरी हाड़ौती से जो ठिकानेदार आए हुए हैं, हमारे बीच में सद्भावना के प्रति कई वर्षों से आप हस्तशिल्प चित्रकारी को दर्शाते आ रहे हैं। हमारे बीच में जयदी साहब जो कि हाड़ौती नहीं पूरे आप फेमस है फोटोग्राफी के हिसाब से। मैं चाहूँगा कि आप दरी खाने पर आ रहे हैं तो मैं कुछ दरी खाने की रौनक सबसे पहले तो ये कोटा शैली है। कोटा शैली की फाग इसमें बांध के आपको आना ना बड़ी शान महसूस होती है कि हम किसी एक फंक्शन में आए हैं तो अच्छा सा महसूस होता है। और ये जो पगड़ी है ये बड़े दरबार की मैं बख्शी हुई है। जब से करीब 30 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, दरी खाने की चांद पहले ज़मीन पे हुआ करता था ये फंक्शन, फिर धीरे धीरे यहाँ पे वक्त के साथ बदलता है। पहले कम लोग आते थे, अब ज़्यादा लोग आने लग गए। तो ये यहाँ पे इस वक्त का जो सवारी है ये अपने लक्ष्मीनाथ जी की बहुत अच्छा ये आयोजन करते हैं और हर साल ही करते हैं। ये हमारे बीच में एक आप कौमी एकता के प्रति हैं। नहीं सलाम भाई गढ़ी साहब, सलाम भाई। क्लॉक टावर जितने भी है ना कोटा के वो सब मेरे ही रिपेयर किए हुए। गवर्नमेंट कॉलेज का 26 साल से रेगुलर चला रखा है मैंने, और दरबार का कोठी के अंदर है 3 घंटाघर मेरे ही रिपेयर किए। आप विशेष तौर से जो घंटाघर की घड़ियाँ, जो पुरानी घड़ियों के आप स्पेशलिस्ट हैं। आपने कई जैसे दरबार के यहाँ लगी हुई है घंटाघर पे देखें आप, गवर्नमेंट कॉलेज देखें तो आपके द्वारा ही इसकी रिपेयरिंग हर वर्ष की जाती है। हाँ मेरे पास है, मेरे अंडर में है वो। 26 साल से रेगुलर चला रखा है मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का
और दरबार वाला जो उम्मीद के अंदर है वो भी मेरे ही अंडर में है। तो आप दरी खाने से कब से जुड़े हुए हैं? काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं हम तो। दरबार की सारी गाड़ियाँ मैं रिपेयर करता हूँ। देखें, आप विशेष तौर से दरबार की सारी गाड़ियों को आप रिपेयर करते हैं, तो आप उनकी नज़दीकों को बहुत बारीकी से जानते होंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दशहरे की पूजा का शुभ अवसर और उस पर ये सारे लोग जो यहाँ एकत्रित हैं, जात गंगा समझिए, विशेष रूप से राजपूत समुदाय के हैं, तो एक तरह से मिलना जुलना हो जाता है, दरबार याद फरमाते हैं, तो हाजिर हो जाते हैं। आपको हुक्म कई वर्षों से दरबार से जुड़िया हुआ छो और आप वहाँ की कई बारीकियाँ याद छे। मेरा नाम विजयराज सिंह है। मालकपुरा बूंदी मेरा निवास है। मालकपुरा ठिकाना रहा है पापा का और बूंदी में मेरा निवास है अभी। आप हमारे बीच में बूंदी से पधारे छे विजय सिंह जी। कई हाड़ोती का ठिकानेदार यहाँ पर आया हुआ छे। मैं देख रहा पूरा दरी खाना में आप हमारे बीच में छे। हुक्म पधारिया छे। आप कब से पधार रहे छे? हुक्म यहाँ से स्टूडेंट डेज आ रहे थे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद लगातार रह रहे थे। अच्छा, तो आप ये अवसर पर कहीं कुछ संदेश हाड़ोती की जनता ने देवो चाहो जो? संदेश ऐसे कि अपना पहनावा कहते हैं एडॉप्ट करें और ठीक है। बाकी ये माँ के हाड़ोती का पहनावा पर आपने विशेष तौर से आकर्षण संदेश दियो छे। माँ के बीच में कहाँ से पधारे हुक्म? मैं जटवाड़ी शाहपुर जा। आप मैं चाहूँगा कि इटावा के आगे इटावा खातोली के पास हमारे बीच में बूंदी सु दरबार साहब पधारे छे राष्ट्रीय दशहरा मेला के पर्व पर। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आप कसो महसूस हो रहे छे? हाड़ोती आपको ही छे और कोटो भी आपको ही हो छे विरासत काल से। बिल्कुल, सबसे पहली तो आपका चैनल का माध्यम से दशहरा की सबने बहुत बहुत राम राम। और अब यह एक बहुत खुशी की बात है कि अटी कोटा में जी तरीका से दशहरा मनाया जा रही है और मैं आशा करूँ छूँ कि सबकी सब परिवार राजी खुशी रहे और आगे से आगे ये पूरा संभाग की उन्नति होगा। कोटा बूंदी एक ही मानी जाओ छे। आप इन्हें कहीं के पहुँचाओ कम? एक ही छे। ये मगर ये ऐतिहासिक मेला है और ये दरबार ने एक बहुत बढ़िया परंपरा चला रखी है। बड़े दरबार ब्रजराज सिंह साहब ने शुरू किया था ये दरी खाना और यहाँ सारे ठाकुर और अन्य सभी समाज के लोग यहाँ पधारते हैं और सम्मान से, क्योंकि राम के नाम का दशहरा, राम रावण को मारेंगे आज, तो ये एक हमारे लिए शुभ घड़ी है और हिंदू मुसलमान सभी दशहरे को देखते हैं। खास बात ये है इस मेले की। हमारे बीच में जगदीश जी जो कि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। कि राष्ट्रीय दशहरा के पर्व पर हम आपसे कहीं ना कहीं चाहूँगा कि कहीं परंपरा रही दरी खाना की और मेला की। ये 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला जिस प्रकार से हमेशा बढ़ता आया है, धूमधाम से बढ़ता है और स्टेट टाइम से एक परंपरा रही है कि जिस दिन रावण का दहन होता है उस दिन दरी खाने के अंदर सारे हमारे ठिकानेदार और राजपूत सरदार यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे मिलते हैं और यहाँ से लक्ष्मी नारायण जी की सवारी वो तड़के दरबार खुद साथ में चलते हैं और दरबार जो है रावण का वध करते हैं। हमारे बीच में कोटा डेयरी के चेयरमैन हैं। मैं भाऊ जी से भी थोड़ी डिटेल लेना चाहूँगा। खेली तंवर से हमारे बीच में है मेघराज सिंह जी। बताएं सर। दरबार का जो आपने बताया वो ये है भवन सिंह जी सिसोदिया साहब जो कि राज परिवार से रजवाड़ा परिवार से जो है आप ठिकाना आप सुन बताए हमारे बीच में आप बताओगा कि कहीं कहाँ से बता रहे थे आप? हुकुम ठिकाना सुरेला है, हाल मुकाम मावी नगर विस्तार यूनिस और करनी सेना के जिला महासचिव। आप ये राष्ट्रीय महिला और दशहरा कशो महसूस हो रही है और आप दरी खाना में जब पधारे चाहिए तो आप कसो आभास महसूस हो रही है कि आप
132वां राष्ट्रीय मेला दशहरा है और इस बार का जो दशहरा उत्सव हो रहा है ये विशेष आयोजन हो रहा है हुकुम। और गौरव का विषय है कि 215 फीट लंबा रावण हुआ है इस बार। और ये हमारे लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला साहब और भाजपा सरकार और विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मेला दशहरा में इस बार मैसूर के दशहरे को भी पीछे छोड़ते हुए कोटा का दशहरा बहुत बड़ी खासियत है कोटा की देखते हुए। यही कहना चाहूँगा मैं इस दरी खाने में आज जो उत्सव हो रहा है। मगर बीचो भवन सिंह जी पधारे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हाड़ौती की धरा पर हाड़ौती की पहचान या जो पाग देख रहे जो आप, ये हाड़ौती की पाग है। कई ठिकाना की अलग अलग पाग आपने देखी होगी। आप अब मैं चाहते जहाँ ये आप दरी खाना को पूरा दृश्य देख रहे जो, ये सारा सब इस ठिकाना का 6 माह का बीच में माँ का बीच में बनावट जी भी माँ का बीच में भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष राम बाबू जी सोनी भी है। ये अवसर पर मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मैं राष्ट्रीय दशहरे में तो आपने भी भरवाए हो छे, आप भी का चेयरमैन रिया छो, कई अनुभव आपका भी रिया छे। कोटा दशहरा मेला पूरे राष्ट्र में अपने आप में एक अनूठा मेला है जो सबसे ज़्यादा दिनों तक चलता है। 21 दिन तक यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होते हैं, बड़ा मेला भरा जाता है। सांस्कृतिक धरातल पर कई कार्यक्रम यहाँ पर उतरे हैं, कवि सम्मेलन और फिल्मी नाइट, ऐसे कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे कोटा संभाग की पब्लिक इसको देखने आती है। मैं आप सबको आज विजयादशमी उत्सव की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूं। संघ का 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है, मैं आपका संदेश देना चाहूँ जो विजयदशमी के पावन पर्व पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं सोचता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण आज हमारा देश उन्नति कर रहा है, पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में हम चहुमुखी विकास को प्राप्त कर रहे हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई है और देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू जी को। हमारे बीच में बानर सेना का सेनापति हमारे बीच में, मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय दशहरा पर्व पर आप बानर सेना के रूप में पधारे थे। जय श्री राम। जय श्री राम भैया। आज विजयदशमी पर्व की आप सभी बहुत बहुत शुभकामना। और राष्ट्रीय मेला दशहरा के अंदर जो लक्ष्मी नारायण जी की सवारी परंपरागत रूप से यहाँ से जाओ चे और फिर रावण दहन हो चे, तो वहाँ वानर सेना गोदावरी धाम के माध्यम से सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए जा। आपने कहीं व्यवस्था रची की प्रकार से अपन को आनंद ला और व्यवस्थाओं में वो करना चाहूँ। माने ये महसूस करियो कि ये जो कार्यक्रम है ये पूरा कार्यक्रम एक इवेंट के माध्यम से हो, तो माने कि माँ लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और रावण दहन हो तो कुछ शस्त्र प्रदर्शन हो जरूरी है। उस दृष्टिकोण से माँ व्यायामशाला के माध्यम से इनमें सम्मिलित हुआ है। ये माँ के बीच में गोदावरी धाम जो कि हाड़ौती को फेमस गोदावरी धाम बालाजी महाराज को मंदिर है जी का आप बानर सेना का सेनापति जी, मैं चाहूँगा कि आपको शुभ नाम गजेंद्र भार्गव। गजेंद्र जी भार्गव साहब।